भभुआ बद्री भवानी पेट्रोल टंकी पर दिन दहाड़े हुई हत्या। परिजन से मिलने पहुंचे अशोक बैठा। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार रजक को दिन के 9:30 बजे दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। पूरे बिहार में अपराधी गुंडों माफियाओं का बोलबाला है। मृतक मनोज रजक के परिवार से मिलने पहुंचे सदर अस्पताल प्रांतीय सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के नेता अशोक बैठा सदर अस्पताल और उनके घर पर पहुंचकर परिवार और बच्चों को दुख सहने की साहस बढ़ाते हुए हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा और न्यायालय में स्पीड ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की और मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, पेंशन की योजना के लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अपराधी बेखौफ होकर हत्या लूट मचाए हुए हैं और नीतीश जी की बीजेपी सरकार में पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ कम हो गया है। पुलिस की कार्रवाई गरीब निर्दोषों पर ज्यादा बढ़ गई है। खासकर दलित आदिवासी को निर्दोष जेल भेजने में पुलिस रिकॉर्ड बना रही है। जिस तरीके से यहाँ पे मनोज रजक जी के दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, जो पेट्रोल पंप के यहाँ जो काम कर रहे थे, आप उनके वार्ड नंबर 15 में उनके घर पे आप आए हैं। इस घटना को लेकर आप क्या कह सकते हैं? पहले मैं उनके जो बच्चे बच्ची हैं, उनकी महिला है जो दुख में है, उनको मैं कहूँगा कि जो है अपने माध्यम से वह रहें। दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं, हर तरह से रहेंगे इस आफत में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के अंदर जिस तरह से हत्या, लूट, अपहरण, मर्डर, इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, दरअसल बिहार में माफिया और गुंडों की राज चल रहा है। नीतीश जी का राज गुंडा माफियाओं में तब्दील हो गया है। दिन दहाड़े हत्या है, ये तो पूरे दिन दहाड़े हत्या है। पुलिस के नाक के सामने है, डीएसपी एसपी भी रहते हैं, सब लोग के सामने है। इस तरह के मनोबल कैसे बढ़ जाता है अपराधी को? कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो संरक्षण में है, सरकार की, मंत्री के, विधायकों की संरक्षण में है, आप बड़े बड़े अधिकारियों की संरक्षण में है। थाना इंचार्ज जो है कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं, इसलिए तो अपराध बढ़ रहा है। और इस तरह की घटना के बाद भी और एकदम जो है पुलिस जो है एकदम अस्थिर बैठी हुई है और इनके परिवार को मिलना चाहिए जो राशि, जो सरकारी और जो उनको नौकरी, वो तत्काल मिलना चाहिए। ये डीएम को तत्काल देना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैमूर के अंदर इस तरह के डीएम भी, चाहे एसपी भी दलित विरोधी कार्य में लगे हुए हैं, गरीब विरोधी कार्य कर रहे हैं। और पता नहीं कि क्या यह स्थिति पैदा हो गया है कि आज हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर लोग, हर नागरिक अच्छे जो है वो असुरक्षित है, क्योंकि अपराधी कब किसको कहां से उठा ले जाए, किसको कहां मार दे, ये पता नहीं है। इस तरह से बिहार में एक अपराधियों का आतंक राज कायम हो गया है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में रहेंगे और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जवाब देंगे और न्याय के लिए हम हर कुछ कोशिश करेंगे कि वो जो अपराधी मर्डर किया है उसको जो है प्रशासन अधिकारी जो है जल्दी जो है ट्रायल करके जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये आपको जो है सजा दिलवाने का कोशिश करें। यहाँ तक कि हम मांग करेंगे कि फांसी होना चाहिए। जिस तरीके से कैमूर जिला में जो नए एसपी आए हैं, इनके आने से भी खास करके दलितों पे अत्याचार हम दिन प्रतिदिन देखे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे हमने कहा ना कि नीतीश के जो राज है वो तब्दील हो गया है, अपराधी राज बन गया है। और इसमें एसपी जो आए हुए हैं, नया एसपी, 2-3 घटना इनका बताएंगे। अभी जो है दलितों पर एफआईआर हुआ, जो है सवार थाना में जो है पैसा लेकर फर्जी एफआईआर किया गया और गांगू राम को जो है भितरी बांध को यहाँ पुलिस का क्या बोलते हैं कस्टडी से, यहाँ जो है कचहरी से गेट पर से उसको उठा के ले जाके बंद कर दिया। नॉर्मल जो है एफआईआर करके उसमें जमीन का मामला था, उसमें बंद कर दिया। कई लोग जो है जो दलित हैं उन पर जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, निर्दोषों को जेल भेज रही है और वहीं अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं। और थाना जो है खुलम खुला अपराधियों से मिलकर पैसा कमा रहा है। सारे थाना भ्रष्ट हो गए हैं और एसपी को तो पहले से भी इतिहास से यहाँ आए हैं, तो वो डीएसपी भी रह चुके हैं मोनिया, उनको सब कोई जानता है कि वो कितना जो है बढ़िया है, कितना अच्छे हैं, ये सबको मालूम है। और इनसे कोई न्याय का उम्मीद नहीं है। दलितों को अपनी शक्ति बनाना होगा, गरीब गुरबा को, जितने भी हैं बिहार के जो आपको इंसान हैं, जो शरीफ लोग हैं, उनको अपनी शक्ति बनाना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है कहीं जान बचेगी। नहीं तो अपराधी जो है उनको भी कहीं भी कभी भी हत्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वार्ड पार्षद जी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। आप इस घटना के बारे में आप बताइए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं पेट्रोल टंकी के बारे में। इस नाम मेरा नाम पड़ेगा वसीम अहमद खान।
भभुआ वार्ड नंबर 15 का मूल्य निवासी हूँ, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार चल रही है बिहार में, आए दिन अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जैसे कि कैमूर में अभी ऐसी ये 5वां घटना है। जैसे कि इन्होंने बताया करमचट थाना का हो गया, जैसे भभुआ विधानसभा में 3 एक ऐसा गांव आता है, एक दबड़िया आता है, एक परसिया आता है और एक भभुआ भी आ गया, जिसमें कि अभी घटना निंदनीय है, जिस घटना को बयान नहीं किया जा सकता। इस घटना को मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस घटना के स्थल पे उनके परिवार, मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक आवास का मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उस पर मृतक के परिवार को दिया जाए। जो मनोज भाई है, हमारे वार्ड नंबर 15 के मूल्य निवासी हैं, उनके पिताजी मुन्नू धोबी जी रह गए, और रह गई बात कि इनका जो व्यक्तिगत है, इस पूरे मोहल्ले में अगर जानिएगा तो इनसे एक भी लड़ाई नहीं होता है। और जिस टंकी की आप बात कर रहे हैं, उस टंकी पे आए दिन हमलावर का आतंक बढ़ा रहता है। जैसे कि 3 घटनाएं हो गई। एक घटना इससे पहले भी हुई थी, जिसमें उनको उन्हीं के पेट्रोल टंकी पे अत्याचार करके ईटा मार के, गोली मार के चल दिया गया है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीब है, जिनको नीतीश कुमार के एक अंग माना जाता है, चंद्र प्रकाश आर्य जी को। उनके टंकी पे जो इतना निंदनीय घटना हुआ है, इस घटना को बयान नहीं किया जा सकता। इस घटना को बयान नहीं किया जा सकता। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि मृतक के परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा, एक उनके बच्चों को या उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दिया जाए, और दूसरा आवास का भी उनको परियोजन किया जाए। और सरकार से यही निवेदन है कि जो घटना स्थल पे जो मारा है गोली, उसको एकता चौक के ऊपर खड़ा करके, उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, खड़े इनकाउंटर करने का मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, और मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक उनके बच्चे को आवास का निर्माण कराया जाए। बस यही से सरकार से आग्रह है, प्रार्थना है कि मेरी बातों को आपके न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार तक मालूम चलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मृतक परिवार के घर पे जो मैं आया हूँ। आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग रो रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप देखिए सब लोग कैसे, ये उन्हीं का घर है। कितने गरीब हैं आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का घर है।